वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स। डेनियल्स जो है एक दीवार की पेंटिंग कर रहा है एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबाइडल हॉल। एक 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 हॉल है वो क्यूब के आकार में है। क्यूबाइडल मतलब होता है कि एक क्यूबॉइड के आकार में एक हॉल है। उस हॉल की जो लेंथ और ब्रेथ और हाइट आपको यहाँ पे दी हुई है 15 मीटर, और ब्रेथ दिया है 10 मीटर और हाइट दिया है 7 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो एक पेंट का डब्बा जो होता है वो केवल 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करेगा। 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करेगा। of the area is painted, how many cans of paint will she need to paint the room? तो कहने का मतलब क्या है, रूम में पेंट करवाने के लिए कितने पेंट के डब्बे की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पे एक डेनियल जो है दीवार की पेंटिंग कर रहा है एंड सेलिंग ऑफ द क्यूबाइडल हॉल। पूरे हॉल की एक बात हो रही है। हॉल जो है वो बिल्कुल क्यूबाइड के आकार में है। तो क्यूबाइड के आकार में है यानी कि इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है क्यूबॉइडल, जिसमें लेंथ आपकी दी हुई है, लेंथ की वैल्यू दी है 15 मीटर और ब्रेथ जो दिया है वो 10 मीटर है। हाइट है वो 7 मीटर दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें लेंथ आपको 15 मीटर है, ब्रेथ आपकी 10 मीटर है, हाइट ऑफ 7 मीटर है। यहाँ पे बात ये कर रहा है इस पूरे क्यूबाइडल शेप को पेंट करने में, पेंट करने में कितने पेंट के डब्बे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पता लगाने के लिए हमें इस क्यूबाइडल शेप का हमें होल सरफेस एरिया चाहिए। अगर इसका होल सरफेस एरिया पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि एक जो डब्बा है वो 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर कर रहा है, 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करेगा। तो हम उस होल सरफेस के एरिया में से 100 वाले पोर्शन से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ कैंस कितना होगा। तो बस इसी तरीके से यहाँ पे क्यूबाइडल शेप के एरिया का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है क्यूबाइडल शेप के एरिया फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखते हैं होल सरफेस एरिया। तो इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, W मतलब होता है होल, S मतलब होता है सरफेस, A मतलब एरिया, होल सरफेस एरिया। इसको शॉर्टकट में इस इंडिकेट के फॉर्म में लिखते हैं। तो यानी कि हमारा जो शेप है, जो हॉल है, वो क्यूबॉइड के आकार में है। अब क्यूबॉइड मतलब क्या होता है, हिंदी में होता है घनाभ, इंग्लिश में से क्यूबॉइड क्या आ जाता है। हॉल आपका क्यूबॉइडल शेप में है, जिसमें क्यूबॉइडल शेप के होल सरफेस के एरिया फॉर्मूला ये होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की मदद से होल सरफेस एरिया निकाला जा सकता है। तो ये मैंने इसकी पिछली वीडियो में मैंने क्यूब से रिलेटेड और क्यूब से रिलेटेड और क्यूबाइड से रिलेटेड कुछ, इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले बताए होंगे। तो जो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लेंगे। तो उस फार्मूले में आपको मैंने क्यूब से रिलेटेड और क्यूबाइड से रिलेटेड फार्मूले बताए हैं। अगर आपको ये फार्मूले पता है क्यूब से रिलेटेड और क्यूबाइड से रिलेटेड, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, होल सरफेस एरिया निकालना है सबसे पहले। तो 2 × ब्रैकेट में देखिए 15 × 10 करेंगे तो 150 हो जाएगा, 150। 15 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 150 हो जाएगा। फिर BH, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, 10 7 जा 70। उसके बाद HL 15 7 जा 105 हो जाएगा, इस तरह से आएगा 105। टोटल ऐड कर देते हैं 150, 105 और 70।
ऐड करना है। ये 5 हो गया, 5 और 7 कितना होता है 12, कैरी हुआ 1 और ये हो जाएगा 325। तो इसका आ जाएगा 325, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 3 का डबल करते हैं तो होता है 600, 25 का डबल करते हैं तो 50, तो यानी कि इसका हो जाएगा 650 आ जाएगा। तो 650 आएगा। अब 650 जो है 650 है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है हमको कि ये जो क्यूबाइड के आकार में हॉल है, हमने तो होल सरफेस एरिया तो निकाल लिया जिसमें 6 फेस होती हैं, लेकिन अब नीचे का जो बेस है वो क्या है, बॉटम है। तो हमें बॉटम वाला हिस्सा को हटाना होगा। बॉटम वाला हिस्सा क्या है, फर्श वाला है, तो फर्श वाले हिस्से को माइनस करना है। तो यहाँ पे फर्श वाला हिस्सा क्या होगा, एच एल वाला होगा। तो हम क्या करेंगे, एच एल से मल्टीप्लाई कर, एच एल एच एल एच एल एच एल से माइनस करना होगा। देखिए बॉटम वाला पोर्शन हटाना है, 650। अब क्यूबॉइडल शेप है जिसमें आपको एच एल का पोर्शन हटाना है, जैसे ये दिया हुआ है क्यूबॉइडल शेप है इस तरह से, जिसमें बेस आपका क्या है, लेंथ आपका कितना दिया है, लेंथ है 15 और बिड्थ आपका 10 है, हाइट है 7 है। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे हमें बॉटम का एरिया माइनस करना है। तो जिसमें बेस लेंथ हो गई, 10, लेंथ हो गई 15 और ब्रेथ हो गया 10, इसका हम माइनस करेंगे एच एल, इसका एल बी, यानी कि बॉटम का एरिया माइनस करेंगे तो बॉटम का एरिया कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो इसमें 150 माइनस करना पड़ेगा, ये आपका 0 और ये आपका 5, इतना आ जाएगा। इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पे हमने यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि जो जो हॉल है, हॉल का 5 फेस जो होते हैं वो आपका पेंट के लायक होगा। नीचे का जो पोर्शन होता है वो बेस हो जाता है, बेस मतलब बॉटम, बॉटम का जो एरिया है वो फर्श का एरिया होता है। और फर्श का एरिया जो है वो जिसमें लेंथ है, लेंथ जो है 15 है और ब्रेथ जो है 10 है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ का एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे तो इसमें 150 से माइनस करेंगे तो 500 आ जाएगा। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सीधे फार्मूले में ही वैल्यू पुट कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं फार्मूले की मदद से। यहाँ पे भी होल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL, उसमें से मैंने LB को माइनस कर दिया। तो जब LB को माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 650 और LB की वैल्यू कितनी है 150, दोनों को जब माइनस करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, ये 500 मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे यही चीज़ समझना है कि अगर हमने हॉल का जितने हिस्से में पेंट किया गया है उतने हिस्से का हमने एरिया निकाल लिया, अब यहाँ पे बोल रहा है कि हर डब्बा 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ कैंस पेंट है, तो ये पेंट की बात हो रही है। तो टोटल होल सरफेस एरिया कितना निकला 500 निकला, जिसमें से 100 से डिवाइड कर देंगे तो 100 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 5 डब्बे की ज़रूरत पड़ेगी। बस इतना सा बेसिक सोल्यूशन था जिसमें आपको ये निकालना था कि हॉल का पूरा होल सरफेस एरिया निकालना है और उसमें से बॉटम का एरिया माइनस कर देना है। बॉटम का एरिया जैसे ही माइनस करेंगे उसमें से आपको 100 मीटर स्क्वायर के एरिया से डिवाइड कर देंगे।
आपका नंबर ऑफ कैन्स की संख्या निकल आएगी। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स। यहाँ पे दो फिगर्स दिए हुए हैं, एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ। तो दोनों जो फिगर है वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, सेम, अलाइक एंड हाउ, बिल्कुल अलाइक भी है और दे आर डिफरेंट भी हैं और डिफरेंट भी है। विच बॉक्स हैज़ ए लार्जर लैटरल सरफेस एरिया। हमें से इसमें बताना है कि इनमें से किस बॉक्स का लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस होता क्या है? लैटरल सरफेस एरिया वो होता है कि बॉटम वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा, बॉटम का एरिया और टॉप छत का एरिया दोनों को हटा देते हैं। इसके चारों तरफ की साइड का जो एरिया होता है उसी को हम कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। इसी तरह से सिलेंड्रिकल का भी लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बॉटम मतलब कि नीचे का और ऊपर का एरिया हटा के इसके किनारे का जो एरिया होता है वो लैटरल सरफेस एरिया होता है। अब बात आती है यहाँ पे क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। सबसे पहले तो क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, तो क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका मैंने बताया था 4a² होता है। बॉटम का एरिया और छत का एरिया दोनों को हटा कर जो बचता है, जैसे क्यूब का होल सरफेस का एरिया कितना होता है 6a² होता है। उसमें से अगर मैंने बॉटम और छत का एरिया अगर घटा देंगे 2a² तो वो आपका लैटरल सरफेस एरिया निकल आता है, यानी कि 4a²। ये एक फार्मूला होता है लैटरल सरफेस एरिया का। या तो आपको निकालना आना चाहिए लैटरल सरफेस एरिया, नहीं तो फार्मूला आपको याद करना होगा। लैटरल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4a², जिसमें आपको ये करना है 4 लिखा और 7। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू है 7, क्योंकि इस क्यूब की जो लेंथ है वो 7 है। 7 का स्क्वायर कर दिया 4 और ये 49। अब 49 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 9 4 जा 36, कैरी हुआ 3। अब बताया यहाँ पे 4 4 जा 16, 16 में 3 जोड़ा 19। तो इसका जो एरिया आया कितना आया 196 आया। 196 क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है यहाँ पे हमें इसका जो ये जो फिगर है इसी से इसका जो लैटरल सरफेस एरिया है इसका भी निकालना है। अब बताना है कि इन दोनों बॉक्स में किसका लैटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो इसमें जो डायामीटर है वो 7 है, इसमें डायामीटर 7 है। पूरा एक सर्किल है, सर्किल की जो पूरी लेंथ, जो सर्किल का जो सेंटर से होते हुए जाती लाइन वो डायामीटर कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डायामीटर को इंडिकेट कर रही है, इसलिए इसका रेडियस जो होगा 7/2 हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है कि रेडियस निकालने के लिए डायामीटर का हाफ करना होता है, और इसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा लैटरल सरफेस एरिया का। वैसे तो लैटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इसका तो 196 लैटरल सरफेस एरिया निकल रहा है ये। अब हमें इसका सिलेंड्रिकल का निकालना है। देखिए लैटरल सरफेस एरिया, शॉर्टकट में हमने एल लिखा, एस को मतलब सरफेस, ए मतलब एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, ये होता है लैटरल सरफेस एरिया। अब लैटरल सरफेस एरिया निकालने याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर हम बेस का बाउंड्री ले लें और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो लैटरल सरफेस एरिया आसानी से निकल जाएगा। तो कहने का मतलब इसका बेस कैसा है, बेस है सर्किल के फॉर्म में, और सर्किल का बाउंड्री क्या होता है, सर्किल के सरकमफ्रेंस की बाउंड्री क्या होती है 2πr।
और 2 पाई आर में h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे 2 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 ले लिया, r की वैल्यू 7/2 हो गया, h की वैल्यू कितनी है 7। यहाँ पे जो चीज़ दी है वही चीज़ लिखा गया है। यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 7×2 = 14 और 7×2 = 14, 14 1 जोड़ा 15, ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अब इससे ये पता चल गया कि इनमें से किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो 196 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो 154 से ग्रेटर देन है। तो हम ये कह सकते हैं कि किस बॉक्स का एरिया ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं क्यूब बॉक्स हैज़ ए लार्जर देन सिलेंड्रिकल। तो कहने का मतलब ये इस तरह से हम दिखा सकते हैं। सिंपल सा सवाल था, बस फार्मूले की मदद से हमें सॉल्व करना था। तो ये याद रखना है कि सिलेंड्रिकल का लेटरल सरफेस का एरिया फार्मूला होता है 2πRH। तो ये इस फार्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक तीसरा क्वेश्चन है, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है ऑफ रेडियस 7 मीटर है। अब क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, इस तरीके से क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस जो दिया वो 7 मीटर है। हाइट जो दिया है वो हाइट 3 मीटर है। अब ये जो बना है ये जो सिलेंड्रिकल टैंक जो है ये बना जो है वो एक सीट ऑफ मेटल से बना हुआ है। एक सीट मेटल से बना हुआ है। हाउ मेनी सीट्स ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। इसको बनाने के लिए हाउ मेनी सीट ऑफ मेटल, कितने मेटल सीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो मेटल ऑफ सीट का जो एरिया होगा वही इस सिलेंड्रिकल टैंक का होल सरफेस एरिया होगा। तो पूरा इस तरीके से होगा, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल शेप में होगा, इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो जिसमें आपको बनाना पड़ेगा, एक टैंक टाइप का है जिसकी हाइट 3 मीटर मान लिया और गोलाई जो है रेडियस जो है 7 मीटर है। अब हमें ये करना है, यहाँ पे h की वैल्यू है 3 मीटर, r की वैल्यू है 7 मीटर। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ सीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड फॉर ए क्लोज्ड टैंक। एक क्लोज्ड टैंक बनाने के लिए जो एरिया ऑफ मेटल की जरूरत जो पड़ेगी वो बताना है। तो मेटल ऑफ सीट निकालने के लिए हमें उसका क्या निकालना होगा, होल सरफेस एरिया। तो अगर इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक का होल सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो उस मेटल सीट का एरिया आसानी से निकाला जा सकता है। यानी कि दोनों का एरिया एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये एक सीट है यानी कि रेक्टेंगल शेप में हो सकता है सीट जितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसी से तो बनेगा। एक सीट होगा रेक्टेंगल शेप में, उसी से फोल्ड करके एक सिलेंड्रिकल का आकार दे देगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। होल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2πRH+R, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये है, कोई भी क्लोज्ड सिलेंड्रिकल फॉर्म में अगर कोई सिलेंडर है तो जिसमें आपको पता आना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH होता है, 2πRH होता है। होल सरफेस एरिया की बात करेगा तो यानी कि 2πR तो हम लेंगे ही,
लेटरल सरफेस एरिया तो हम ले लेंगे, लेकिन प्लस बॉटम ऊपर नीचे का जो सर्किल का जो एरिया है, यहाँ पे बेस भी आपका सर्किल के आकार में है और ऊपर का जो एरिया है वो भी सर्किल के आकार में है। तो दोनों का एरिया हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 2πr² हो जाएगा, क्योंकि सर्किल का जो एरिया होता है सर्किल का जो एरिया होता है πr² होता है। यहाँ पे सिलेंड्रिकल में दो सर्किल बने हुए हैं, इसलिए इसको 2πr कहा गया। अब इस लेटरल सरफेस एरिया 2πrh, तो अगर लेटरल सरफेस एरिया में अगर उसमें दोनों साइड के सर्किल का एरिया ऐड कर देंगे तो 2πr कॉमन लेके h+r आ जाएगा। तो ये इस तरीके से होल सरफेस एरिया निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए 2π 22/7, r की वैल्यू कितनी दी हुई है, r की वैल्यू 7 है, h की वैल्यू कितनी है 3 और रेडियस कितना है 7। अब इसको सिंपल करना है, इसकी जो वैल्यू आएगी वही उसका उस सीट का रिक्वायरमेंट होगी। 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये इसका डबल करेंगे तो 44 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा और ये 440 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 440 मीटर स्क्वायर होल सरफेस एरिया निकला इसका क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक का। तो इस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितने सीट ऑफ मेटल की ज़रूरत पड़ेगी, वो 440 मीटर स्क्वायर मेटल की सीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब मैं आपको सिलेंड्रिकल से रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूले बताना है जिसको आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल टाइप में एक फिगर, सिलेंड्रिकल टाइप में ऐसे एक बेलन टाइप में रहता है जिसमें क्या होता है, रेडियस दिया होता है, रेडियस होता है और हाइट होता है, हाइट गिवन होता है। इसमें रेडियस आपको पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। तो देखिए सिलेंड्रिकल का अगर हमें वॉल्यूम पता करना है, मान लीजिए अगर सिलेंड्रिकल का आयतन पता करना है वॉल्यूम, तो क्या होता है, वॉल्यूम पता करने के लिए क्या करते हैं, बेस का एरिया अगर हमें पता है, अगर हमें उस बेस के एरिया में से हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका वॉल्यूम पता होगा, उसका वॉल्यूम निकल जाता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है 3D ऑब्जेक्ट, उस 3D ऑब्जेक्ट का बेस का एरिया पता है, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका आयतन हो जाता है, यानी कि वो 3D शेप में आ जाता है। तो यानी कि बेस का एरिया क्या है, πr²। बेस का एरिया मान लीजिए बेस कैसा है सर्किल में, तो सर्किल का एरिया πr²। अगर उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेलन का जो सिलेंड्रिकल का जो वॉल्यूम होगा πr² हो जाएगा। तो ये इस तरह से आसानी से याद किया जा सकता है, v बराबर πr²h। ये हो गया सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम। अब सिलेंड्रिकल का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। अब लेटरल सरफेस एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि इस बेस का सर्किल का आगे, यानी कि सिलेंड्रिकल में दोनों तरफ सर्किल का आकार बना होता है और ये बिल्कुल एक गोलाई में रहता है। तो हमें सर्किल का सरकमफ्रेंस लेना है। ये कभी ध्यान रखना, कभी भी किसी भी 3D शेप का अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया लेना है, किसी भी टाइप का लेटरल सरफेस, किसी भी 3D शेप का लेटरल सरफेस एरिया लेना है, उसका हमें पहले बेस उसका जो बॉटम का जो पोर्शन होता है उसका हमें बाउंड्री लेना होता है। बाउंड्री क्या है, इसकी बाउंड्री है 2πr, यानी कि बाउंड्री किस शेप में है, सर्किल में, तो सर्किल की बाउंड्री होती है 2πr और उसमें अगर हम s से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से निकाला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया 2πrh हो गया। अब इसी तरह होल सरफेस एरिया की बात करता है। होल सरफेस एरिया में आपको कुछ नहीं करना है, लेटरल सरफेस एरिया लिखना है प्लस उसमें दोनों साइड के सर्किल का एरिया चाहिए। तो दोनों साइड के सर्किल का एरिया 2πr² होता है। अब इसमें से 2πr कॉमन ले लेंगे तो h+r हो जाएगा। इस तरीके से होल सरफेस एरिया निकाला जाता है। तो ये तो हो गया सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम और ये हो गया सिलेंड्रिकल का लेटरल सरफेस एरिया और ये हो गया सिलेंड्रिकल का होल सरफेस एरिया। तो अब इसी तरह से क्यूब का ही बताया था मैंने।
क्यूब का एक बार देख लेते हैं। ये क्यूब है। अब क्यूब का वैल्यूम क्या होता है, इसका जो बेस है वो क्या है, स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। अब इसकी हाइट क्या होगी, इसका तो इसकी हर लेंथ क्या इक्वल है, इसकी हाइट भी वही होगी, इसलिए ए की पावर 3 हो जाएगा। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया, तो यानी कि क्या करना है, इसकी बाउंड्री कितनी है, इस यानी कि इसके बॉटम का बाउंड्री क्या है 4a, क्योंकि अगर स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4a, और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से इसका होल सरफेस एरिया निकालना है। होल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, अब यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया, अब इसके टोटल फेस कितने हैं, टोटल फेस 6 हैं, तो इसलिए इसका एरिया टोटल क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से क्यूबाइड का भी निकलता है, क्यूबाइड का भी आसानी से निकाला जा सकता है। इसको भी समझ लेते हैं क्यूबाइड के बारे में। इस तरह से क्यूबाइड होता है जिसमें लेंथ दी होती है, ये विड्थ होती है और ये हाइट होती है, जिसमें वैल्यूम निकालना है। अब वैल्यूम क्या होता है, क्यूबाइड का जो शेप होता है, बॉटम का जो एरिया होता है वो रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए थे, वो आपका वैल्यूम प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर हम बॉटम यानी कि उसके क्यूबाइड के बॉटम का अगर हम पैरीमीटर का फॉर्मूला ले लेते हैं 2 इंटू क्या होता है L प्लस बी होता है, L प्लस बी होता है। अगर उसमें H से मल्टीप्लाई कर देंगे ये उसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है। ये क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया है। अब इसका होल सरफेस एरिया क्या होता है, होल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है LB प्लस BH प्लस HL होता है। ये हो गया क्यूबाइड का होल सरफेस एरिया और ये हो गया क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, उसके बॉटम का पैरीमीटर का फॉर्मूला लगा दीजिए, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसानी से निकाला जा सकता है। तो इन फार्मूले को याद नहीं करना है, इसे समझना है, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। मेंसुरेशन से रिलेटेड जो फार्मूले होते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है कि फार्मूला कैसे निकाला जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।